आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, संख्याओं पर अक्षर संख्याओं पर मूल क्रियाएं क्या क्या होते हैं। पहला योग का, जैसे संख्या मान लीजिए 3 है और कोई अक्षर संख्या मान लीजिए कितना है, x है या y है, कुछ भी, तो योग करना था क्या, बीच में से प्लस लगा देंगे। इसी तरह 3 प्लस y या कुछ भी 10 या 100 प्लस z, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। संख्या और संख्या का अक्षर इस तरह से प्लस करके z कर दीजिए, ठीक है, या y कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं योग का नियम, ठीक है। इसी तरह अंतर जगह तो क्या 3 माइनस एक्स कर दीजिए या 3 माइनस वाई कर दीजिए, 100 माइनस जेड कर दीजिए। गुणा करना होगा तो क्या सिंपल 3 गुणे एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है एक्स वाई का अर्थ होता है एक्स गुणे वाई, तो जब ऐसे केस में 3 गुणे एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ 3 एक्स, बीच में जो गुणे का चिन्ह है इसको हटा देते हैं इस केस में, जो भी हम आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो सिंपल 3 को x के ये गुणे के साथ लिखना हो x को, तो क्या करेंगे x, इस गुणे को चिन्ह को हटा के सिंपल 3x लिखते हैं, तो ये इसी तरह से 3x हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या 3y, फिर 100 z लिखना हो, 100 z, ये अलग अलग है, ठीक है। ऐसा ना बस सोचे कि ये सेम एक जैसा ही हम लिख रहे हैं, इसी से कुछ भी हो सकता है। बस योग के लिए इस तरह से अंतर करना होगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर गुणा करना होगा तो इस तरह से, और भाग करना होगा तो क्या होगा, जैसे 3 भागे x हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 3/x, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह सारा लिखा जाता है। इसमें देखिए नियम क्या क्या है, सबसे पहले 4 इंटू एक्स को 4x लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 गुणे x लिखा था तो इसको क्या लिखते हैं 3x, ठीक है, पहला है। इससे तो दूसरा क्या है, x और y दिया हुआ है तो अलग अलग करने के लिए x इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या है, ऐसे डॉट भी लगाते हैं कभी कभी, ठीक है, बीच में ये डॉट 3.x, इसका मतलब ये क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ x इंटू वाई इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको दशमलव मत समझिएगा कि ये दशमलव है, ठीक है। अगला 1 इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, सिर्फ x, जैसे 1 गुणे x है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सिर्फ x, ठीक है, क्योंकि एक हमेशा इसके साथ मौजूद रहता है। अगर 0 मौजूद रहेगा तो इसका 0 इंटू एक्स बराबर क्या होगा, 0 में किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होता है वो 0 हो जाता है, चाहे वो चर हो चाहे अचर संख्या ही क्यों ना हो। अगला भाग में भी सेम ही है, जैसे आप भिन्न लिखते हैं a बाई बी, उसी तरह भिन्न का है। आप अच्छा 5 में भी ये चीज पढ़ेंगे, भिन्न को लिखते हैं a बाई बी, तो ये जो बाई होता है या ये क्या होता है, यही भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। अगला है आपका कौन सी संख्या बराबर होगी कौन सी नहीं, ऐसे a बाई बी लिख दिए, उसको b बाई ए आप कब लिखेंगे, जब आपका क्या हो a और b आपस में बराबर हो, उस केस में आपका आपस में यह बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे a का मान आपका 10 लिख दिया, अब b का मान आपका कितना हो गया 15 हो गया, तो ये सब आपस में क्या हो गया बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10/15 बराबर कितना 15/10, ये बराबर होगा 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से 15, 5 दूना 10, 2/3 कभी भी किसके 3/2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। a बराबर b अगर हुआ तो, a बराबर b अगर नहीं हुआ उस केस में ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a बराबर b अगर नहीं हुआ तब आपका क्या हो सकता है a बाई बी बराबर b बाई ए, ये संभव है, ठीक है, अदरवाइज ये संभव नहीं होता, ठीक है। अगला इसी तरह से क्रम विनिमय, क्रम को अदला बदली कर दे, x की जगह y, y की जगह x लिख दें गुणे के रूप में, ठीक है, प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं, प्लस के रूप में जैसे x प्लस y है तो इसको y प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। आपका क्रम विनिमय नियम है। अच्छी तरह से साचर्य नियम है, तो इसमें क्या है z से गुणा कर दे तो बारी बारी सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर z हो जाएगा इधर भी z हो जाएगा, सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे लिख लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। अब वितरण नियम क्या अलग अलग करके, जैसे आपका ये है आपका वितरण नियम, ठीक है, अलग अलग, तो ये आपका वितरण नियम ही है, इसी को आप इस तरह से अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे, वितरण नियम कहलाएगा। साचर्य नियम में सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन का ही देखना था, ठीक है। चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं अभ्यास 5b। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। क्या करा है 6 इंटू 6 और x का योगफल कितना हो जाएगा 6 प्लस x, योगफल करा है, योग का मतलब प्लस और आगे x, और की जगह क्या कर देंगे सीधे प्लस,
ऐसे x में से 7 घटाने पर, तो x में से कितना 7, इसका मतलब हो जाएगा आपको कितना x माइनस 7, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला x का 5 गुना, x का मतलब कितना सीधे गुणा होता है, गुना का मतलब गुणा, तो आपका हो गया कितना 5 इंटू एक्स बराबर 5x से या लिख सकते हैं इस तरह से x इंटू 5 बराबर 5x, ये भी आपका आंसर हो गया। अगला करा क्वेश्चन नंबर 4, x का 1/3, 1/3 का मतलब कितना 1/3 और का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया x का 1/3 हो गया आपका कितना, x का 1 में गुणा करेंगे कितना x/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 करें आपका निम्नलिखित कथनों में को संख्याओं, बीजों तथा मूल क्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ये देखिए आपको वृत्त एक दे रखा है, करा वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना है। अब वृत्त का व्यास मतलब डायामीटर होता है, डायामीटर मतलब आपका d बराबर क्या करा त्रिज्या का, त्रिज्या कितना r होता है, r मतलब होता है रेडियस, इसका मतलब होता है क्या त्रिज्या, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका व्यास। त्रिज्या का कितना, त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणे त्रिज्या किससे r से, जैसे यहाँ पे आपका r दिया हुआ 2 इंटू r बराबर क्या 2r, यहाँ पे लिख देंगे r क्या है वृत्त की त्रिज्या, ठीक, ये हो गया। इसी तरह अगला वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना, वर्ग का परिमाप को किसी से भी आप व्यक्त कर सकते हैं, y लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, y या फिर s लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं s मान लेते हैं, y को हटाते हैं, s बराबर कितना वृत्त का भुजा को क्या मानते हैं, भुजा को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा भुजा का इंटू 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4x, x क्या हो जाएगा वर्ग की भुजा, ठीक है, ये हो गया। ऐसे लिख देंगे जहां x हमारा क्या है वर्ग की भुजा है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ आगे कोष्टक में। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है एरिया, ए लिख देते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई को क्या x मान ले, चौड़ाई को क्या मान ले y मान ले, तो हो जाएगा हमारा x और y, इसको लिख देंगे जहां लंबाई बराबर कितना x तथा चौड़ाई बराबर आपका y है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या मान के लिख रहे हैं उसी को यहाँ बताना। अब ये चीज आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब का आयत का क्षेत्रफल पता हो, वर्ग का परिमाप पता हो, वृत्त की व्यास का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता हो तभी आप ये कर सकते हैं, इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगला देखिए कह है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के योग के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो अधिक हो। तो लाभ बराबर कर रहा है लाभ का मतलब प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आगे क्या करें जब विक्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस को क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लिख देते हैं x, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बेचने वाला, और इसको कास्ट प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को x और क्रय मूल्य को y, ठीक है। क्रय लाभ हमको कब होता है जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से मतलब बेचने वाला जो मूल्य होता है वो हमारे खरीदने वाले मूल्य से क्या हो ज्यादा हो। तो इसका मतलब p बराबर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो लिख देंगे यहाँ जहां p बराबर लाभ, x बराबर हमारा क्या विक्रय मूल्य तथा y बराबर हमारा क्या क्रय मूल्य है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
3 का पहले दिया है, कह रहा है एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, तो कह रहा है कितने आम ज्यादा हैं, इसको निकालना है। देखिए इसमें इसको पहले का लिख देते हैं, एक टोकरी में आम बराबर कितना 50, दूसरी टोकरी में आम बराबर हो जाएगा आपका x। करें पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम क्या है अधिक हैं, तो इसको लिखेंगे पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर करके इसको यहाँ कर लेते हैं। कर देखिए ध्यान से, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, मतलब पहली टोकरी जो है दूसरी टोकरी से कितने आम ज्यादा हैं, तो कितने आम ज्यादा है उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली टोकरी कह रहा है में दूसरी टोकरी से कितने आम, मतलब दूसरी टोकरी में आपका कितने आम है, ऐसे आपका पहली टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में आपका 10 आम है। ठीक है, तो कह रहा पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, तो पहली टोकरी में कितने आम ज्यादा होंगे, तो क्या करेंगे 50 में से आपका 10 घटा देंगे, कितना आएगा 40, वही काम यहाँ पे करेंगे। अब दूसरी टोकरी के में कितने आम है x है, तो कितना है x है, तो क्या करेंगे 10 की जगह x लिखेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 50 माइनस x, तो 50 माइनस x आम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बी वाला देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताइए। देखिए कुल छात्र बराबर कितने 100 छात्र हो गए, और बीमार छात्र लिख देते हैं, बीमार छात्र बराबर कितना x छात्र, और करा तो स्वच्छ छात्र कितने हैं, स्वस्थ छात्र बराबर कितना, कैसे निकालेंगे, कुल छात्र में से क्या करेंगे बीमार छात्रों को हम घटा देंगे, बीमार छात्र, ये आसान सा है, ये तो कोई भी बता सकता है। तो 100 माइनस कितना x हो जाएगा, इतने छात्र हो जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए जैसे आप 10 पेंसिल लिए, 10 में से आपने कितना 3 पेंसिल किसी दूसरे को दे दिया, आपके पास बचा कितना, तो उसके निकालने के लिए क्या 10 में से कितना 3 घटाएंगे तो आपका 7, इसका मतलब आपके पास कितना पेंसिल बचेगा 7। 10 आपके पास था, 3 किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा 7। वही चीज कह रहा है 100 छात्र थे और कुछ छात्र बीमार हो गए, x छात्र आपके बीमार हो गए, तो बचे कितने जो कि स्वस्थ हैं, स्कूल आने लायक हैं, तो कितने हो जाएंगे 100 में से x को हम घटा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 करा पार्श्व चित्र में आयत की आसन भुजाएं x तथा y मीटर है, ये आपका x मीटर, ये आपका y मीटर। ठीक है, तो करा आयत का परिमाप बताइए। इसको कैसे देखिए, ये तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद होगा तभी होगा। इसमें लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना 2 गुने के रूप में। ठीक है, तब आपका यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए उससे पहले हम लिख देते हैं माना आयत का लंबाई कितना हो गया, लंबाई देखिए सबसे बड़ा क्या है x है, x मीटर, तथा चौड़ाई कितना हो गया आपका y मीटर। ठीक है, y मीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा लंबाई आपका x प्लस चौड़ाई इतना y मीटर, इतना मीटर हो गया, ये आपका
आंसर हो जाएगा। आयत का परिमाप को एस से व्यक्त करेंगे, ठीक है, सरफेस बराबर। चलिए अगला, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करें। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना? जैसे एक पेन का मूल्य कितना 10 रुपए है, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में आप क्या करते हैं 12 का गुणा 120 हो जाता है, तो उसी तरह 10 की जगह हम क्या कर देंगे x, तो x करेंगे कितना हो जाएगा 12x बराबर, ठीक है 12x बस, क्योंकि x का मान दिया नहीं तो बराबर के आगे कुछ आएगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे देखिए, सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझ में आ गया, आप अपने डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इजीली कर लेंगे। एक गुब्बारे का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका x पैसे। यहाँ पे चूंकि का चिन्ह लगा देते हैं, आगे इसलिए का चिन्ह, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, इसलिए का चिन्ह में एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, चूंकि में 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, इसलिए 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणे x बराबर कितना 12x पैसे, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी और उनमें जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे तो दिया नहीं है, कक्षा में विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब कुछ दिया नहीं है तो इसको क्या मान ले कक्षा में x क्या है विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 क्या है बालिकाएं हैं, तो लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी बराबर हो जाए कितना x, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कुल विद्यार्थियों का कितना 1/4 मतलब 1/4। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं x है, x का 1/4 बराबर होगा कितना x का 1 में गुणा करेंगे तो आपका x आएगा बटे 4, ये आपका इतने विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बालिकाएं लिख दीजिए सीधे, इतनी बालिकाएं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें देखिए आपको ये चीज देखना होगा, जिनमें से 1/4 क्या है बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। इसमें कुछ माना है, जैसे आपको बोल दे कि 100 रुपए है, उसमें से क्या 1/4 किसी को आपको देना है, ठीक है। तो 1/4 किसी को देना मतलब कितने रुपए देना है आपको, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में हम सिंपल क्या करेंगे इसका भाग, ये क्या करते हैं 1/4 का आपस में गुणा करके हम क्या करें निकाल लेते हैं। उसका 1/4 भाग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको सिंपल निकालना पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, हमने इसमें भी क्या किया मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। सबसे पहले हमने क्या किया सिंपल, देखिए 1 का तो दिया ही था कि 1 का ही है, इसी तरह 2 का होता तो यहाँ कितना 2 हो जाता है, 2/4 मतलब 1/2 हो जाता है। इसका मतलब क्या आधे की बात करता है, आधे की बात करता है तो 100 का आधा कितना होता है 1/2, काटेंगे कितना आएगा आपका 50, ये आंसर। इस तरह से चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करें पार्श्वांकित चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। इसको देखिए ये भी आपका सिंपल है, माना वर्ग की भुजा बराबर कितना a सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर कितना 4 गुणे भुजा होता है, आपको सूत्र अगर याद होगा तभी हो पाएगा, तो 4 गुणे a सेंटीमीटर, ठीक है।
या सिंपल इसको 4a सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अब आया आपका आगे अगला टॉपिक अक्षर संख्याओं की घात, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।